अब हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे कि AQ खान साहब की तदफीन कैसे हुई और मुशर्रफ साहब की तदफीन कैसे होगी। अब हम पाकिस्तान की इस वक्त के जो सियासी मामलात है उस पर आ जाते हैं। पिछले साल जब MQM ने पीपल्स पार्टी और दीगर PDM की जमातों के साथ इत्तेहाद किया तो उन दिनों में हमने आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू किया था। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें MQM के साथ जो बातचीत चल रही थी उसके बारे में क्या बताया था, ज़रा सुने। हमारे दोस्त हमारे साथ आए हैं, MQM वाले हों, उनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं और उन एग्रीमेंट्स को इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए कि मैंने इन सबको इकट्ठा किया, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी जो डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, लीगल डिमांड्स हैं, वो पूरी की जाए। MQM के साथ जो आपकी टीम बातचीत कर रही थी तो कुछ चीज़ों पे मामला फंसा हुआ था, फिर आप गए और आपने वो सारा मामला क्लियर करवाया, तो वो उसके जामिन भी आप हैं? जामिन भी मैं हूँ। पहले जामिन बने थे आसिफ जरदारी साहब, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब भी जामिन बन गए। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, अब मामला पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान है, तो शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान इस सूरत हाल में APC तो बुला रहे हैं, लेकिन क्या पहले इस APC से पहले MQM और पीपल्स पार्टी का तनाज़ा तय नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए और मेरे ख्याल में हो जाएगा। अभी हम परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रहे थे, एक और सबक भी है जो हमें याद करना चाहिए। उन्होंने बड़ी कोशिश की मुल्क की जमहूरी पार्टियों को ख़त्म करने की, कि जी इनके लीडर बाहर भेज दें, इनका कोई ना कुछ ना बचे। लेकिन आपने देखा कि जमहूर को ताकत से ख़त्म नहीं किया जा सका। ये भी एक सबक है आने वाले नौजवानों के लिए कि जितनी मर्जी आमरीत हो और जितनी मर्जी तरीके से कुचल दें आप मीडिया को, अदलिया को, सियासी जमातों को, जिसकी जमहूर में ताकत मौजूद है ग्रास रूट्स के ऊपर, वो बचेगा और दोबारा खिलेगा। जिस तरह इमरान खान के दौर में सियासी मुखालफिन के अलावा मीडिया को कुचलने की कोशिश की गई और वो नाकाम हो गए, और अब हमें वैसी सूरत हाल अब नज़र आती है। अब तहरीक इंसाफ कहती है हमें कुचलने की कोशिश की जा रही है, कुछ मीडिया वाले कहते हैं हमें कुचलने की कोशिश की जा रही है, वो भी नाकाम हो। जी नाकाम होगी, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई गैर कानूनी अमल होगा, और ये सबक है पाकिस्तान की तारीख का, वो नाकाम होगा। अगर किसी भी जमात की अवाम में हकीकी सपोर्ट है तो वो कायम रहेगी, जैसे कि MQM है। जैसे MQM है। अच्छा हाँ, देखिए ना, अब यहाँ हमें याद करना है कि 11 मई 2007 को कराची में क्या हुआ, 12 मई 2007 को कराची में क्या हुआ। और हम सब के लिए जो इबरत की बात की कायरा साहब ने, कि उस शाम जब यहाँ एक उनकी जो हवारी जमात थी, जलसा था, तो उन्होंने आकर, आपको पता, मुक्के लहराए थे और कहा था कि देखें मेरी कितनी ताकत है। तो उस हवारी जमात के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन अब आपके साथ जी। तो नाहक पाकिस्तानियों के कत्ल ताकत नहीं हो सकता। अच्छा, ना ही अकबर बुगटी का कत्ल ताकत का बायस बना, वो कमजोरी का बायस बना। मैं वापस जाऊंगा जी, जो इशू हमने उठाया है। अमीनुल हक साहब, पहले आसिफ अली जरदारी साहब जामिन थे, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तय हुआ था, फिर आपको याद है उसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हो गए थे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदल गई है और अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने कल कुछ कहा, मैं चाहता हूँ वो नाजरीन वो भी सुन लें। हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं और वादा याद दिला रहे हैं। शहर की सारी सड़कें आज की शब धरने के जानिब रवा दवा होंगी और धरना भी ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाए। धरना भी ऐसा होगा कि सब धरे का धरा रह जाए। अमीनुल हक साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जरदारी साहब जामिन थे आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान, फिर शहबाज शरीफ साहब भी आए, फजलुर रहमान साहब भी आए, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से अब आप धरने की धमकी दे रहे हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ी सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, उनका मैं दिल से इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। मुझे याद है कि जब हम पहली दफ़ा उनके मीटिंग में गए थे, तमाम चीज़ें बिल्कुल एग्रीमेंट हुई थी, बातचीत हुई थी, और मैंने बड़ी अपने खालिद मकबूल सिद्दीकी की इजाज़त से मैंने एक बात की थी और उस तजर्बे की बुनियाद पे गई थी। शायद आपके लिए में होगा कि 1988 में भी कराची डिक्लेरेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने साइन किया था और उसके एक मैं भी सिग्नेचर मौजूद था। तो मैंने उस तजर्बे के बुनियाद पे उनके सामने ये बात रखी थी कि हमेशा
टॉप लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने वादों को याद रखती है और उस पर अमल कराना भी चाहती है, बट खराबी कहाँ से जन्म लेती है? जब वो फैसले नीचे की तरफ जब मिड लेवल के ऊपर जाता है तो वहाँ से खराबियाँ जन्म ले रही होती हैं। और मैंने इस खदशे का उस दिन उस मीटिंग में भी किया था और हमें ऐसे ही होता नज़र आ रहा है कि टॉप लीडरशिप की तरफ से जो ऑर्डर इश्यू होता है वो मिड लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पर खराबियाँ जन्म लेती रहती है। हो क्या रहा है? क्या आप ये देखें कि MKM पाकिस्तान की एक जमहूरी सियासी जमात है, तो हम जमहूरी असूलों के मुताबिक चलती है। जो सूरत हाल डीलिमिटेशन के हवाले से थी, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो 15 जनवरी को होना था, हमने क्या अर्ज़ किया था? हमने अर्ज़ किया था कि ये इसको पहले डीलिमिटेशन को मुकम्मल किया जाए, उसके बाद इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। और इसके सिलसिले में हम हाई कोर्ट भी गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें रिफ़र बैक किया कि आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठे और डीलिमिटेशन को मसला हल करें। हम उनके पास बैठे लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। मैं समझता हूँ कि कायरा साहब मौजूद है, खुर्रम साहब मौजूद है, और आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि कराची के अंदर 53 ऐसी सीटें थी जिसके ऊपर डीलिमिटेशन पे हमारा एतराज़ था, जो कि कुछ ऐसे इलाके थे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर रसूख था, वहाँ पे 90,000, बल्कि जहाँ पे MKM का असर रसूख था वहाँ पे 90,000 पे QC चेयरमैन का मंतखब किया जा रहा था। और जो पीपल्स पार्टी के असर रसूख वाले इलाके थे वहाँ पर 20,000, 22,000, 24,000 पे एक UC चेयरमैन मंतखब किया जा रहा था। अब ये तमाम UC चेयरमैन मंतखब होकर कहाँ जाएंगे? मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में जाते, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान का आइन कहता 1 मैन 1 वोट, उसकी नफ़ी होती नज़र आती है कि मेरा 90,000 पे UC चेयरमैन मंतखब हो रहा, और जो पीपल्स पार्टी का इलाका वहाँ पे 30,000 पे 28,000 पे UC चेयरमैन मंतखब है। उनका 3 आदमी होगा, हमारा 1 आदमी होगा। तो हमने इस पे कहा था, और इसी सिलसिले में MKM ने क्या फैसला किया? MKM ने एक बाइकाट का एक जिसे कि दिलराना फैसला किया इस शहर कराची में और हैदराबाद में। फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा और आपके TV चैनल मुसलसल इसको दिखाता रहा कि टर्न आउट ऑलमोस्ट 5% और 7% रहा। और ये इस बात को सपोर्ट करता है हमारे आर्गूमेंट की कि कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम ने इसको रिजेक्ट किया। एक इंपॉर्टेंट मसला और तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता लगे कि पूरे लोकल गवर्नमेंट का एक असूल है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग होती है, दही इलाके अलग होते हैं, शहरी इलाके अलग होते हैं। सेम रूल्स को फॉलो किया गया मीरपुर खास के अंदर, नवाबशाह के अंदर, सक्कर के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन कराची और हैदराबाद में इसको फॉलो नहीं किया गया। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को तोड़ के मेट्रोपॉलिटन में शामिल कर दिया गया। इसी तरह कराची में भी किया गया, डिस्ट्रिक्ट दही इलाकों को तोड़कर जिसे कि मेट्रोपॉलिटन में शामिल कर दिया गया। जैसे उन जो मेट्रोपॉलिटन का इलाका था वहाँ पे पहले ही जिसे कहते हैं कि प्री इंजीनियरिंग करके 25 और 26 UC चेयरमैन मंतखब हो गए। सेम कंडीशन हैदराबाद में किया गया कि उनके 26 UC चेयरमैन जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ताल्लुक रखते थे बला मुकाबला मंतखब हो गए। तो हमें तो एक जिसे कहते हैं ना कि इवन प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली है। और कराची के, हैदराबाद के अवाम ने हमारे आवाज़ पर लब्बैक का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया। जी कायरा साहब, अब आपने बड़ी तफसील से अमीनुल हक साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, तो वो तो सीधा सीधा धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पे। तो क्या ये जो 9 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी है उससे पहले जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान ये मसला हल कर पाएंगे? मीर साहब, ये क्योंकि सिंध हुकूमत से रिलेटेड इशू था, बेहतर होता कि सिंध से किसी हमारे नुमाइंदे को लेते तो ज़्यादा तफसील से वो बात कर सकता। थोड़ी सी मैं भी गुजारिश करता हूँ, जो जितना मेरा इल्म है। अब मुझे थोड़ा सा वक्त भी दीजिएगा। मेजर इशू आया डिलिमिटेशन का। एक तो अमीनुल हक साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने फरमाया कि इन्होंने जब डिलिमिटेशन हुई तो इंडिविजुअल उस वक्त तक सारी जमातें क्योंकि इकट्ठी नहीं हुई थी MKM, ये अच्छा हुआ कि MKM इकट्ठी हो गई, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर अपील्स की। वो जहाँ ट्रिब्यूनल्स में भी हुई, वो हाई कोर्टों में भी हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, इलेक्शन कमीशन में भी हुई, लेकिन यही कहा गया कि जी हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और कराची की टोटल जो यूसीज हैं वो शायद 245 या 46 हैं। 245-46 यूसीज में जो फ़र्क है, ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे यूनियन काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 45,000 से लेके 75,000 के दरमियान यूसीज बन सकती है, और 10% प्लस माइनस का कानून हर जगह मौजूद होता है। ये मीर साहब याद रखिए, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए भी यही कानून होता है। कौमी असम्बली का 6 लाख का 20% प्लस माइनस, ठीक है, सूबाई असम्बलियों का 3 लाख का प्लस माइनस के साथ ये वेरिएशन रखी जाती है। कौमी असम्बली की कई सीटें वो हैं जो 11-12 लाख पे हैं,
और कई सीटें वो हैं जो 4 लाख पे हैं। तो ये नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी होती है, कई जगहों पे कंपल्शन आ जाती है। और मैं अपने भाई अमीनुल हक साहब से 2 गुजारिशात करना चाहूँगा। मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ, 10 नहीं चले 15 यूसीज से जायद यूसीज नहीं है जो 30,000 से कम की आबादी की है। 15 से भी कम है, लेकिन उसकी वजह डिलिमिटेशन हमने नहीं की, डिलिमिटेशन की इलेक्शन कमीशन ने, और अदालत के हुक्म पे इलेक्शन हुआ। हमें तो इल्जाम सब दे रहे थे, मीडिया भी दे रहा था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से फरार हासिल करना चाह रही है, भाग रही है, और इलेक्शन का हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने कराना ही कराना है, अल्टीमेटली वो इलेक्शन हो गया। हमने जब इनके साथ बैठ के ये गुफ्तगू की, बातचीत की, डिलिमिटेशन की, ये जो 53 सीटों का इशू है ना, MQM ने कुछ 70 या 72 सीटों के ऊपर बात की जो इनके पास लिस्ट थी, और इन्होंने बैठ के उसके ऊपर कहा कि जी ये 72 सीटें हैं जिनके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सीटें छोटी बड़ी हैं, इनकी आबादी जो है वो इम्बैलेंस्ड है। मैं आज भी अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि वो सीटें जो सबसे छोटी हैं, जिनकी आबादी सबसे कम है, वहाँ पीपल्स पार्टी कम जीती है, ज़्यादातर हमारी दूसरी जमातें जीती हैं। लेकिन मैं फिर अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि अगर 15 से ज़ायद सीटें ऐसी हैं, 15 से कम सीटें ऐसी हैं, तो 246 के नंबर में इतनी सीटों का वेरिएशन तो इतना बड़ा नहीं है। ये कौमी असेंबली में भी है, मैंने गुजारिश की। तो मसला हल होगा कि नहीं होगा? मसला हल होगा कि नहीं होगा? दूसरा मीर साहब एक आखिरी गुजारिश, उस पर भी बात करता हूँ। दूसरी गुजारिश यह है कि जब हमारे पास आप लोग तशरीफ लाए थे तो मेरी इतला यह है कि उन 70-72 सीटों के बाद जब ये फैसला हुआ कि भाई 45,000 से 10% प्लस माइनस पे सीट बननी है, तो आप जो आबादी दे रहे हैं ये दुरुस्त नहीं, तो वहीं बैठे उसमें कटौती करके अल्टीमेटली 53 सीटों पे कहा गया कि ये कोई 30-35 हज़ार की आबादी बनती है एवरेज, ये आप हमें इसका नोटिफिकेशन दे दें। आपको कहा गया कि ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आपके इसरार पे वो नोटिफिकेशन हुआ। सिंध गवर्नमेंट ने लिख के दिया इलेक्शन कमीशन को, बट दैट वाज रिफ्यूज्ड। चले, आपने अपना मौक़िफ़ बड़ी तफसील से बता दिया है, और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन शायद वो गुरेज करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स का दावा है कि उन्होंने कोशिश किया, लेकिन सिंध हुकूमत जो है मैंने सिर्फ इतने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप मेरा मकसद ये था कि वो ज़्यादा आगाह होंगे। आप एक वफाकी जमात हैं, तो इसलिए शायद प्रोड्यूसर ने सोचा। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ।